बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रहस्यमय कुआं था। इस कुएं की अजीबोगरीब बात यह थी कि दिन में ये कुआं सूखा रहता था, जबकि रात में ये पानी से भरा हुआ हो जाता था। एक रात मुसाफिर लंबी यात्रा कर रहा था और रास्ते में उसे बहुत जोरदार प्यास लगी। उसे रहस्यमय कुआं दिखाई दिया। मुसाफिर ने खुशी से कुएं के पास जाकर वहां से पानी पिया। पानी का स्वाद उसे ठंडा लगा। उसने अपनी प्यास बुझा ली और बहुत आराम से कुएं के पास बैठ गया। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और फिर अपनी यात्रा को जारी कर सकता हूँ। कुछ समय बाद मुसाफिर गहरी नींद में सो गया। सुबह होने पर वो उठा और कुएं की ओर देखा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि कुआं खाली था, क्योंकि कुएं में पानी ही नहीं था। पानी गायब हो चुका था। तभी उसने दूर पर एक छोटे से घर को देखा। वो वहां पर भागते हुए चला गया। वहां पर एक बूढ़ी औरत थी। मुसाफिर ने बूढ़ी औरत को जल्दी से कहा, दादी जी, कुएं का पानी कहाँ चला गया? रात को तो था पानी। बेटा, ये एक रहस्यमय कुआं है। जब चांदनी रात होती है, पानी वापस आ जाता है और फिर सुबह होने पर ये कुएं का पानी अपने आप गायब हो जाता है। बेटा, क्या तुमने कुएं का पानी पिया था? हाँ दादी जी, मैंने कुएं का पानी पिया था। मुझे बहुत प्यास लगी थी और उस समय मैंने उस प्यास को बुझाने के लिए कुएं का पानी पिया था। बेटा, अब तुम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते जब तक कुएं का पिया हुआ पानी वापस नहीं कर पाते। दादी जी, मैं समझा नहीं। क्या ये सच है? क्या मैं वहाँ फंस गया हूँ? क्या मैं यहाँ पर फंस गया हूँ? रात के 12 बजे एक राक्षस पानी पीने आता है। अगर उसे पानी थोड़ा भी कम दिखा तो वो जिसने पानी पिया है उसे मार डालता है। दादी जी, मैं अब क्या करूं? कहां से पानी लाऊं? दूर दूर तक तो मुझे यहाँ कहीं पानी नहीं दिख रहा। बेटा, मैं दूंगी तुम्हें पानी, लेकिन तुम्हें मेरे 3 काम करने होंगे। मुसाफिर को बूढ़ी औरत पर शक हो गया था। वो वहां से तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो गांव के बाहर नहीं जा पा रहा था। वो कहीं भी जाता पर कुएं के पास ही पहुंच जाता। फिर मुसाफिर ने सोचा, बूढ़ी औरत की बात शायद सच है। वो फिर बूढ़ी औरत के घर जाने लगा। बूढ़ी औरत के घर जाते ही बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था बेटा, तुम वापस जरूर आओगे मेरे पास। दादी जी, मैं आपके 3 काम कर दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बेटा, मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें पानी तभी दूंगी जब तुम मेरे 3 काम करोगे। मेरे पास आपकी बात मानने के सिवा कोई और चारा है ही नहीं दादी जी। हाँ बेटा, वो तो है। देखो, पहला काम, सामने जो टूटा हुआ पेड़ दिख रहा है उसे काट दो और उसकी लकड़ी को भाला जैसा बना दो। घर में रस्सी है, उसकी सहायता से धनुष और तीर बना दो। दूसरा काम, रात के 12 बजे राक्षस को तुम्हें भाला और धनुष से मारना होगा। याद रखना, उसे कुएं का पानी पीने नहीं देना है, वरना वो नहीं मरेगा। तीसरा काम, राक्षस को मारने के बाद तुम्हें उसे उठाकर दक्षिण की ओर एक गुफा है, वहां जाके उसमें डालना होगा और बाहर से गुफा को पत्थर से बंद करना होगा। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं राक्षस को कैसे मार सकता हूँ? मुसाफिर अब दुविधा में फंस गया था। वो सोचने लगा, डर के बैठने से अच्छा है राक्षस का सामना करूं।
फिर वो बूढ़ी औरत के कहने पर पेड़ के पास गया और कड़ी मेहनत करके भाला, धनुष और कई तीर बनाए। ऐसा करते करते रात हो गई। मुसाफिर कुएं के पास छिप गया और राक्षस की राह देखने लगा। ठीक 12 बजे एक राक्षस कुएं के पास आने लगा। जैसे ही राक्षस कुएं में देखने लगा, तुरंत मुसाफिर ने एक बाण राक्षस के आंख में मार दिया। अचानक हुए हमले से राक्षस हैरान हो गया। फिर तुरंत दूसरा बाण मुसाफिर ने दूसरी आंख में मार दिया। फिर राक्षस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आसानी से मुसाफिर ने राक्षस को भाले से मार दिया। जैसे बूढ़ी औरत ने कहा था, वैसे ही मुसाफिर राक्षस को दक्षिण गुफा में लेके गया और उसे पत्थर से बंद कर दिया। फिर वो बूढ़ी औरत के पास गया। दादी जी, मैंने आपके 3 काम कर दिए हैं, अब मुझे पानी दीजिए। मैं उस पानी को कुएं में डाल के यहाँ से चला जाता हूँ। बेटा, अब पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राक्षस को मारने के बाद कुआं शाप मुक्त हो गया है। मैं समझा नहीं दादी जी। बेटा, पहले ये कुएं का पानी सब गांव वाले पीते थे। फिर एक दिन ये राक्षस आया, उसने कुएं पे कब्जा कर दिया और अपनी गलत शक्तियों से कुएं को शापित कर दिया। जो भी ये पानी पिएगा, उसको वो पानी वापस करना होगा या फिर मरना होगा। अब तुमने राक्षस को मार दिया है, तो कुआं भी शाप मुक्त हो गया। अब इसका पानी दिन में गायब नहीं होगा। ये सुन के मुसाफिर को अजीब लगा और साथ में अच्छा भी लगा कि उसने कुएं को श्राप मुक्त कर दिया है। दादी जी, क्या मैं अब कुएं का पानी पी सकता हूँ और साथ में कुछ पानी लेके जा भी सकता हूँ क्या? हाँ बेटा। फिर मुसाफिर सोचता है कि मैं आज की रात यहीं सो जाता हूँ और सुबह उठ के पानी पी के चले जाता हूँ। जैसे ही सुबह हुई, मुसाफिर ने कुएं का पानी देखा, उसे अच्छा लगा। उसने खूब पानी पिया और साथ में थोड़ा पानी लेके वो अपनी यात्रा पे चला गया। दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, और शेयर करना मत भूलिएगा।